कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन हार्रॉक्स में कम है बॉडी रोल। इनफैक्ट मैं अभी बूट स्पेस में एक सीट डालने की सोच रहा हूँ। पैनोरामिक सनरूफ था, ऊपर से कुछ तो पत्थर और ये गिर गए, डेथ वगैरह हो गया। 17 का एवरेज मिलता है मुझे इन सिटी। मेरी मम्मी 60 ईयर्स ओल्ड है अराउंड, उनका नी ऑपरेशन हुआ है उनका, बट शी इज वेरी कंफर्टेबल इनसाइड। गाड़ी का जो स्टडीनेस है वो बढ़ता है विद वेट। इज नॉट एट ऑल अ गुड फीचर टू हैव इन इंडिया काइंड ऑफ कंट्रीज। और अचानक आप उसको टॉर्क देते हो तो उसकी वजह से वो टायर वॉबल्स होते हैं। लैंड रोवर डिफेंडर को भी ऐसा करोगे, इज रियर व्हील ड्राइव व्हीकल लाइक दिस में भी ये आता है। अपडेट भी मैं लेके आया, उसकी वजह से मेरा साउंड क्वालिटी 10x लेवल पे बढ़ गया। टाटा ले रहे हो, महिंद्रा ले रहे हो, या फिर फोक्सवैगन ले रहे हो, या फिर हुंडई ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वो गाड़ी में है तो वो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और गाइस आज अपने साथ है महिंद्रा थार रॉक्स। एंड वेरिएंट की बात करें तो थार रॉक्स का टॉप एंड वेरिएंट है AX7L डीजल मैनुअल ऑप्शन के साथ में। और आज हम इस थार रॉक्स का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसे कुछ गाड़ी चलने में, सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे ओनर के साथ में। सो बिना टाइम वेस्ट के ओनर को बुलाते हैं एंड जानते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है थैंक यू अपने सो चैनल मच, पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस थैंक यू। सर एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वाचिंग दिस वीडियोस। यस सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम हर्षल है और आई एम द ओनर ऑफ दिस व्हीकल. So by profession, I am also working in automobile industries, and yeah, so I'm also a car enthusiast like Lalit. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। सो सर वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी गाड़ी? मैंने ली है जून 2025. ओके, जून 2025। Yeah. एंड कितने किलोमीटर्स हो गए कार के? Almost 4,000 kilometers running हो गए. ओके, 4000 हो गए। एंड कितने में ऑन रोड पड़ी उस समय आपको ये कार? It's 25 lakhs. 25 lakhs। टॉप एंड वेरिएंट है Top end variant X7L. ये 4x4 नहीं है, नॉर्मल है ना? Normal variant है. रियर व्हील ड्राइव के साथ में। Rear wheel drive, yes. ओके, सो मैं थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? पिताजी की थी इंडिका विस्टा. Okay. So वही हम लोग चलाते थे. अच्छा, तो आप वही मतलब ये फर्स्ट कार है आपकी खुद की? So ये मेरी खुद की फर्स्ट कार है. ओके, और या फिर फ्रेंड्स वगैरह की पहले कोई चलाई हुई आपने? कौन सी गाड़ियाँ ड्राइव? सो मैंने मैं पहले जर्मनी में था, सो आई हैव ड्रिवन फ्रॉम गोल्फ, सियाट अटेका. उसके बाद यहाँ पे तो फिर मेरी खुद की जो पहले थी इंडिका विस्टा वो तो थी. सो एंड देन अगेन महिंद्रा के बहुत सारे 700 चलाई है मैंने, i20 चलाई है. सो दिस व्हीकल्स आई हैव ड्रिवन अ लॉट. ओके, सो आप पहले टाटा की यूज़ करते थे? हाँ. और आप महिंद्रा पे आ गए. सो मेरा मेजर क्वेश्चन यही बनता है, जैसे कि आपने टाटा की यूज़ की हुई है तो उनके जो मेन जो रहते हैं, बात करते हैं मतलब सर्विस एक्सपीरियंस बाद में लेने के बाद में ख़राब निकलता है. अभी के टाइम में भी जब लोग लेते हैं गाड़ियाँ तो ओवरऑल मतलब गाड़ी तो अच्छी है, लुक्स वाइज वगैरह उनकी अच्छी आती है, बट एक्सपीरियंस ख़राब निकलता है. तो आपने ऐसा सोचा नहीं मतलब टाटा ही लेते वगैरह, मतलब वापस अपग्रेड टाटा पे करते, या फिर महिंद्रा पे जाने का रीज़न क्या बेसिकली वही है? नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट टाटा एंड महिंद्रा. इट इज़ अबाउट गाड़ी कैसे बनती है. सो मुझे ऐसा था कि आई वांटेड टू हैव ऑल टेरेन व्हीकल. सो मैंने इससे पहले 700 भी बुक की थी, बट आई कैंसल दैट बुकिंग बिकॉज अभी रिसेंटली वो नया गाड़ी लॉन्च हो रहा है 700 का. सो एनीवे, सो 7XO लॉन्च हो रहा है, तो 700 एनीवे बंद हो गई. सो व्हाई शुड गो फॉर द व्हीकल दैट्स गोइंग टू एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्शन. सो इसलिए मैंने ये व्हीकल ली, एंड बिकॉज इट्स अ लैडर ऑन फ्रेम, आई वांटेड दैट द रोबस्टनेस, इसलिए मैंने वो ये व्हीकल चूज किया. इट्स नॉट अबाउट टाटा एंड महिंद्रा, इट्स अबाउट द व्हीकल बिल्ड. टाटा के पास अभी राइट नाउ ऐसी एक भी व्हीकल नहीं है जो लैडर ऑन फ्रेम रहेंगी. ओके, सारे मोनो वाले उनके पास? सारे मोनोकॉक है उनके पास. अच्छा, ओके। और बाकी सर्विस वगैरह तो इसकी हुई नहीं होगी, मतलब एक ही हुआ होगा? एक ही सर्विस हुई है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस. सो या सो अभी तो इतना कुछ ये नहीं है. सो और रीज़न क्या थे इस गाड़ी पे स्पेशली? जैसे कि आप 700 भी लेने की सोच रहे थे, वो तो ठीक है, आपने सोचा बंद होने वाली है. यस, ठीक है, बट थार रॉक्स पे जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि और भी महिंद्रा के व्हीकल आते हैं, हाँ. स्कॉर्पियो. सो इसमें दो ऑप्शन थे मेरे पास, स्कॉर्पियो एन एंड थार रॉक्स. सो स्कॉर्पियो, दिस व्हीकल हैज अ प्लेटफॉर्म, एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म. सो स्कॉर्पियो एन में जब बैठा था मैं, सो इट हैज हैविंग बॉडी रोल्स. ओके, कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन थार रॉक्स में कम है बॉडी रोल. So it is, or if you compare with 700 and Thar Rocks, inside cabin experience, body roll and all, body roll Thar Rocks में थोड़ा ज़्यादा है as compared to 700, but it is manageable. अभी मेरी मम्मी है 60 years old है अराउंड, उनका एज, नी ऑपरेशन हुआ है उनका, बट शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इनसाइड.
सो शी हैज सैट इन 700 ऑल्सो, और थार रॉक्स में भी बैठी है वो। ओके। सो पहले उनका ऐसा था कि चढ़ने उतरने के लिए उनको कंफर्टेबल वो थी 700, बट इसमें बैठने के बाद नाउ शी इज फीलिंग, क्योंकि अंदर बैठने के बाद रास्ते से जब जाते हैं हम लोग, सो बहुत सारे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस व्हीकल गिव्स अटेंशन, एंड ये सो उस पर रोड प्रेजेंस अच्छा है। अंदर आप जब बैठते हो तो पूरा रोड का विजिबिलिटी आपको अच्छा मिलता है, इसमें नहीं था। सो 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 बेसिकली स्कॉर्पियो एन में वो चीज़ें नहीं मिल रही है मुझे, और इसलिए मैंने इस पे जाना बेहतर समझा। और इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू सी टच स्क्रीन इसका और स्कॉर्पियो एन का, ह्यूज डिफरेंस। उसके बाद इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आता है, जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। सो जो स्कॉर्पियन में नहीं है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, पर्सनली मुझे तो कुछ खास इसका ये नहीं है, ओके। बट वो एक है फीचर तो है जो स्कॉर्पियन में नहीं है। सो अच्छा, ऐसी सारी चीज़ें हैं। ओके सर, जैसे कि आपने कहा इसमें सनरूफ वगैरह आती है, तो ऐसे आपको लगता नहीं कि सनरूफ की वजह से कुछ बिल्ड की कमी हो, मतलब क्वालिटी में कमी हो जाए? एक तो नॉर्मल रहती है पूरी। एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट पॉइंट। सनरूफ के वजह से बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा इफेक्ट होता है। व्हेन जब हम लोग फॉर एग्जांपल अभी मैंने मार्शेस घाट में एक ये सुना था चीज़ कि उसका पैनोरामिक सनरूफ था, ऊपर से कुछ तो पत्थर और ये गिर गए। सो गाड़ी तो उनका भी शायद से 5 स्टार रेटेड ही था, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्लास अंदर में कुछ उनका ये बहुत हो गया, लाइक डेथ वगैरह हो गया। अच्छा, डेथ हो गया? हाँ, डेथ हो गया था। सो वन इन अ वे इट इज नॉट एट ऑल अ गुड फीचर टू हैव इन इंडिया काइंड ऑफ कंट्रीज, बट वो जो आप बोल रहे हैं वो करेक्ट चीज़ है। इससे बिल्ड क्वालिटी तो रूफ के वजह से तो होती है, जो ऊपर से कोई गिर रहा है फॉर एग्जांपल, सो उसमें तो क्योंकि हाँ ग्लास रहता है ऊपर, ग्लास रहता है पूरा। यस। ओके। और मैं ये भी जानना चाहूँगा इस वेरिएंट पे जाने का रीज़न। सो मुझे बिकॉज सी इसमें जो फीचर्स है वो सब फीचर्स बाकी के नीचे वाले वेरिएंट में नहीं थे। फॉर एग्जांपल 360 डिग्री कैमरा इसमें है, बाकी के वेरिएंट में नहीं है वो। उसके बाद क्रूज कंट्रोल या फिर एडास सिस्टम, सो वो व्हीकल में नहीं है, और जो कि स्कॉर्पियन में भी नहीं है आज के टाइम में। अच्छा। सो वो एक रीज़न है स्कॉर्पियन से मैं इसमें शिफ्ट हो गया कि एडास नहीं है उसमें, इसमें एडास है। उसके बाद एलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसके 17 इंच के मिलते हैं इसमें। बाकी वेरिएंट में शायद से 16 इंच के हैं, 16 इंच के एलॉय व्हील्स है। ओके। सो यही चीज़ है मेरे इसमें टॉप एंड में जाने की। अच्छा, तो बेसिकली आपको फीचर्स वगैरह इसमें मिल रहे थे, इस वजह से आप गए। ओके सर, कुछ मैंने इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव सुने, जैसे कि कंफर्ट वगैरह नहीं। आप कंफर्ट के बारे में क्या है कहना है आपको? सी कंफर्ट, इफ यू कंपेयर कंफर्ट विथ kind of vehicle like Scorpio, Safari 700, then you are correct. जो उनमें कंफर्ट है वो इसमें नहीं है। कंफर्ट इन द सेंस व्हाट कि इसमें बॉडी रोल है जो उनमें कम है। सो बट मेरे लिए जैसे कि मैंने बताया, मेरी मम्मी है जो 60 अराउंड 60 एज के है, उसका नी ऑपरेशन भी हो चुका है, बट शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इनसाइड। बाकी स्पेस वाइज तो इसमें बहुत स्पेस है। सो ऐसा कुछ ये नहीं है कि कंफर्ट इसमें नहीं है। आई विल से लोगों का एक नज़रिया है, जो थार पुरानी जी थी, वो जो थार 3 डोर थी, 3 डोर उसमें और इसमें, क्योंकि आज भी लोग एजुकेट नहीं है उतने, ये थार को भी वो थार के कंपैरिजन में देखते हैं। सिंस मैंने भी ऑटोमोबाइल में काम किया है, सो मुझे पता है कि वो थार में और ये थार में क्या डिफरेंस है। ये एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसमें कि जो बॉडी रोल है उसका स्पेशल टेक केयर किया गया है। सो स्कॉर्पियो एन से कम बॉडी रोल इसमें। सो और स्कॉर्पियो एन आज के दिन में इफ़ यू लाइक मतलब आपने भी किसी के साथ रिव्यू किया रहेगा स्कॉर्पियो एन के साथ, सो उनका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है उनके लिए। सो उससे ज़्यादा कंफर्ट इसमें है। सो इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ पीपल, जो लोग वो माइंडसेट से अभी बाहर नहीं आ रहे, या फिर उनको पता नहीं है, मे बी आई विल से। सो कंफर्ट वाइज इट इज़ ओके। अच्छा, लोग वही इसको पुरानी वाली थार से कंपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो कि आपके ख्याल से मतलब कंपैरिजन मतलब दूर की बात है, नहीं दूर की मतलब पास में नहीं आती है दोनों। ओके। बाकी आप एक्सटीरियर में आपको फीचर्स इसमें क्या क्या अच्छा लगेगा, कुछ नेगेटिव आप ऐड करना चाहोगे एक्सटीरियर में खासकर? एक्सटीरियर में तो मेरे हिसाब से पेंट ब्लैक है जो मैंने लिया है, दैट इज ओनली
माय पेन पॉइंट, क्योंकि इसको बहुत क्लीन करना पड़ता है, जो कि कौन सा भी गाड़ी का रहे तो भी सेम केस होगा। बट बाकी एक्सटीरियर वाइज मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता है इस गाड़ी में। ओके, हेडलैम्प्स का थ्रो वगैरह कैसा है? हेडलैम्प्स का थ्रो अच्छा है, बट फॉग लैम्प्स जो है जिसका थ्रो मुझे थोड़ा कम लगता है, सो मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ अभी फॉग लैम्प्स। पहले से इसमें एलईडी में आते फॉग लैम्प, यस, बट तभी भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं इसमें? नहीं, हाँ फॉग लैम्प, क्योंकि ये मेरा जो व्हीकल है ये 2025 दिसंबर के पहले मैंने लिया हुआ है। ओके, सो अभी जो व्हीकल आते हैं उनमें फॉग लैम्प्स अभी अपग्रेड किए उन्होंने। अच्छा। यस, सो वो तो प्राइस भी बढ़ाई उन्होंने, उसमें 2-4 फीचर्स भी ज़्यादा दे दिए, जैसे कि यहाँ पे अभी वाइपर्स अब देखेंगे इसके, तो ये नॉर्मल वाइपर्स है। अभी जो 2026 ऑनवर्ड जो व्हीकल आने वाली है उसमें एरोट्यून वाइपर्स आएंगे। अच्छा, उसमें फॉग लैम्प्स भी प्रोजेक्टर एलईडी आएंगे, इसमें नॉर्मल एलईडी है। ओके। सो वो प्रॉब्लम्स उन्होंने टेक केयर किए हैं नए मॉडल में। उसके बाद अभी मेरे गाड़ी को की रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, लाइक बाहर से मेरे को की ऑपरेट करना पड़ता है सेंट्रल लॉकिंग के लिए। यहाँ पे बटन दे दिया गया है ड्राइवर साइड को। सो वो एक नए कुछ अपग्रेड किए हैं उन्होंने नए व्हीकल में। अच्छा, अभी जो आने वाले मतलब अभी लेटेस्ट जो आएंगे उनमें आपको सारे फीचर मिल जाएंगे? उनमें ये सब फीचर, मतलब ये जो 3 फीचर है वो मेनली ये उन्होंने अपग्रेड किए हैं, अलॉन्ग विद द अंडर का जो इंटीरियर है, अभी ये पूरा वाइट इंटीरियर है मेरा, सो उसका इंटीरियर थोड़ा बेज किया है। अच्छा। सो ये 4 चेंजेस उन्होंने नए 2026 मॉडल में किए हैं अभी। ओके सर, अब इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का एमओक का डीजल इंजन। यस, इसमें 130 bhp है ना, आई थिंक पावर। यस, करेक्ट। एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है या विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल में भी आता है, और अपने साथ आज मैनुअल में। करेक्ट। सो इंजन तो नो डाउट महिंद्रा के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, बट आपको कैसा एक्सपीरियंस है इंजन के साथ में? नहीं, सी मैंने अभी पहले भी बहुत सारे गाड़ी चलाई है, सो आई फील आज के डेट में जो इंडिया में अवेलेबल है डीजल में, जो कैरी कर सके इतना हेवी व्हीकल का वेट एंड ऑल, सो दिस इज द बेस्ट इंजन अवेलेबल। क्योंकि बाकी मैंने जब देखे थे टाटा के है या फिर सॉरी इसका हुंडई का है, उनके इंजन्स है, बट दोज आर 1.5 लीटर इंजन एंड ऑल। टाटा के है बट इट इज ओल्ड इंजन, जो टाटा के पास अभी है, जो फियाट से आउटसोर्स करते हैं, वो महिंद्रा खुद बनाता है इंजन्स, और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी सी दिस ये व्हीकल का वेट ऑलमोस्ट 2000 kg, सो 2 टन के अराउंड इसका वेट है ऑलमोस्ट। और आज के डेट में अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे ऑलमोस्ट 16.8 मतलब 17 का एवरेज मिल रहा है मुझे, दैट टू इन सिटी। सो मैं इसको अब अगर हाईवे पे लेके जाऊंगा तो ऑलमोस्ट ये और थोड़ा बढ़ेगा। सो ऑल्दो दिस इज अ न्यू व्हीकल, सो इंजन वाइज इट्स वेरी गुड, और उसका पंच बहुत अच्छा है। हम अभी नॉर्मल मोड में चला रहे हैं, जिप जैप जूम, इसमें 3 मोड आते हैं। सो अगर हम जूम में डालेंगे तो का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ता है, मतलब नॉर्मली बहुत अच्छा है। तो उसमें मैंने आज तक अभी डाला नहीं है इतना, मैंने 4000 चला है बट मैंने एक बार भी नहीं डाला है। ओके। सो क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा है मुझे। हाईवे वगैरह पे कैसे इंजन, यानी कि ओवरटेक करते समय वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, Confidence कुछ वगैरह? भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। बाकी स्टेबिलिटी हाईवे पर? स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी वाइज नो इश्यूज। ब्रेकिंग वगैरह परफेक्ट, नो, इसमें क्योंकि चारों डिस्क चारों ब्रेक आते disc, हैं। हाँ। यस, तो उसमें कुछ इशू नहीं है ब्रेकिंग में भी। और सस्पेंशन? अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। नहीं, सस्पेंशन नो डाउट अच्छे हैं इसके। या सस्पेंशंस आर वेरी गुड, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने इसमें लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की है? मैंने इसमें कोची तक की है जर्नी अभी। सो कोची तक मैं गाड़ी लेके गया हूँ, ये टू एंड फ्रो। सो ऐसे मैंने चलाई ये गाड़ी पूरी। ओ, कितने किलोमीटर की जर्नी थी ओवरऑल? सो ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स, 3000 ऑड किलोमीटर्स की थी वो जर्नी। ओके। तो उस समय आपके साथ में फ्रेंड्स वगैरह कोई हो गए? हाँ, मेरे फ्रेंड्स थे तभी। ओके। सो फ्रेंड्स मतलब ओवरऑल 5 जन थे आप पूरे ना? हाँ, पूरा लोडेड था व्हीकल। एंड बूट वगैरह में कुछ लगा था? हाँ हाँ, luggage पूरा वगैरह? यस लगेज था, क्योंकि हम लोग स्टे कर रहने वाले थे वहाँ हाँ। पे। सो हम लोग गए वहाँ पे। ओके। सो एक तो नॉर्मल जब सोलो ड्राइव करते हैं तब कार में वेट नहीं होता, और जब वेट के साथ में करते हैं तो कुछ अलग से आपको लगता है, फील होता है? एक्चुअली विथ वेट ये व्हीकल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। बिकॉज जब वेट रहता है गाड़ी में, सो विदाउट वेट आपका गाड़ी का जो स्टर्डीनेस है
वो बढ़ता है विथ वेट से, ये व्हीकल के बारे में जो बात करूँ। और उसका इंजन भी बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाता है विथ वेट। ये मेरा इसका मतलब अब तक का एक्सपीरियंस है ये गाड़ी के लिए। जो पीछे बैठे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस कंफर्ट वाइज, पीछे रियर सीट का? पीछे देखो हम लोग जब गए थे तब पीछे 3 लोग बैठे थे। सो तीनों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक विजिबिलिटी वाइज इट इज 10 on 10। इफ यू से कंफर्ट एज कंपेयर टू मोनोकॉक व्हीकल इट इज लेस। उसके लिए मैं इसको 8 दूंगा। अगर मैं मोनोकॉक में कौन से भी गाड़ी रहते तो उसको 9 मिलेंगे। सो दैट इज वाई इट इज 8 कंफर्ट वाइज। But rather comfort in the sense body roll, only body roll. That's it. बाकी सीटिंग पोस्चर वगैरह, सिटिंग पोस्चर leg तो room, बहुत अच्छा है, बहुत कोई कंप्लेंट नहीं। इसमें एक और जब ये आई थी लॉन्च, उसी के बाद में ये मतलब इसके वीडियोस वगैरह आए, इसमें जो रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन, मतलब रियर व्हील इसके जो बाउंस था, बाउंस होते थे, हाँ, सो उसका कुछ बता सकते हो क्या क्या था वो? नहीं, सो सी मैं अभी ऑटोमोबाइल में ही काम करता हूँ, सो आई नो दैट जब ये इशू हुआ था तो वो इशू नहीं था एक्चुअली, इट वाज मतलब मे बी ऐसा बोल सकते हैं पीपल डोंट हैव दैट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कि ये क्यों होता है। सो आजकल कौन से भी रियर व्हील जो गाड़ी लेंगे आप जिसमें ड्राइव रियर रहता है, राइट? सो आप कौन से भी व्हीकल अगर नॉर्मली रिवर्स करेंगे और ये व्हीकल को रिवर्स करेंगे एट अ फुल स्पीड, सो आपको वो डिफरेंस अभी भी दिखेगा। इट इज अ नॉर्मल फिजिक्स, क्योंकि रियर व्हील का उसका वेट बहुत ज्यादा रहता है पीछे की तरफ, और उसकी वजह से और अचानक आप उसको टॉर्क देते हो, सो उसकी वजह से वो टायर वॉबल्स होते हैं और वो बाउंस होते हैं। सो इट इज नॉर्मल फिजिक्स, इसमें कुछ मतलब इट्स नॉट अ व्हीकल का प्रॉब्लम था ये, इट इज ये आप इनफैक्ट अगर आप लैंड रोवर डिफेंडर को भी ऐसा करोगे विच इज रियर व्हील ड्राइव व्हीकल लाइक दिस, उसमें भी ये आता है। तो जितने भी रियर व्हील ड्राइव वाले कार्स उनमें होता ही है? उनमें होता ही है। ओके। क्योंकि आप एक स्टेडी टायर को अचानक से टॉर्क दोगे, सो वो अचानक से घूमेगा एक जगह पे और उसके ऊपर वेट है इसलिए वो बाउंस करता है। सो इट इज नॉर्मल फिजिक्स। बाकी इसमें इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर अच्छे लगे एंड क्या कुछ कमी लग रही है? मुझे कमी सिर्फ एक बात की लगती है कि इसमें स्टोरेज स्पेसेस बहुत कम है। दिस इज अ बिग इसका कमी है जो मुझे ये होता है। अदर देन दैट मुझे इसमें कुछ कमी दिखा नहीं है। फीचर्स वाइज एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज हैंडी। ओके। सो फीचर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है as such। बाकी सिर्फ स्टोरेज की प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ स्टोरेज, यस, स्टोरेज स्पेसेस बहुत कम है इसमें, स्टोरेज की प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम अगर महिंद्रा कुछ टेक केयर कर देती है तो बहुत, इट्स अ गुड पैकेज। का इंफोटेनमेंट वगैरह आता आपको मिल जाता है? तो Yes. इसमें कोई ग्लिचेस वगैरह लगे आपको अभी तक? अभी तक तो कुछ भी ग्लिच नहीं आया है मुझे। इनफैक्ट आई वुड से इसका जो अभी लाइक महिंद्रा ने अभी डॉल्बी एटमॉस का जो अपडेट किया है, जो कि मेरे गाड़ी में नहीं था, जो अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका अपडेट भी मैं लेके आया हूँ, उसकी वजह से मेरा साउंड क्वालिटी बहुत मतलब 10x लेवल पे बढ़ गया है। इसमें ऑलरेडी 16 स्पीकर्स आते हैं। सो JBL हरमन कार्डम के स्पीकर्स है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसमें ये अपडेट आया है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वेलकम थिंग फ्रॉम महिंद्रा, उन्होंने वो अपडेट दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी ग्लिचेस वगैरह मुझे कुछ नहीं मिला है अब तक। स्क्रीन बहुत अच्छा है उसका, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। AC वगैरह कैसा है, क्लाइमेट कंट्रोल? नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब एक्सेलेंट है एकदम। बूट स्पेस वगैरह? बूट स्पेस बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं अभी बूट स्पेस में एक सीट डालने की सोच रहा हूँ, जस्ट इन केस मुझे मेरे साथ अगर कोई शॉर्ट लोकेशन पे जाना है, मुझे शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, तो एक छोटा बच्चा या फिर कोई बैठ सके तो बेटर रहेगा इसके लिए। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जस्ट टू गिव यू कि बूट स्पेस इतना बड़ा है कि मैं वहाँ पे सीट डाल सकता हूँ, मैं 2 सीट डाल सकता हूँ। अच्छा, इतना अच्छा स्पेस? इतना अच्छा स्पेस है वहाँ पे। इसमें बोनट वगैरह भी इजीली विजिबल रहता है? हाँ, अभी आप देखोगे तो इसका विजिबिलिटी आप देखोगे तो मतलब आप चारों साइड से आपको सब कुछ दिख रहा है। सो इनफैक्ट हम लोग जब हाईवे पे रहते हैं, सो मेरे आगे की गाड़ी के मतलब आगे कितना कहाँ तक ब्लॉक है वो मुझे सब दिखता है इस गाड़ी में, मेरे सीट में बैठ के। सो विजिबिलिटी वाज वेरी गुड। क्योंकि पुरानी वाली थार में
प्रॉब्लम थी, मतलब कंजस्टेड थी वो? और नहीं, पुरानी वाली थार में क्या था, पहली बात तो पीछे जाने के लिए डोर्स नहीं थे, या फिर मतलब ड्राइवर या फिर को ड्राइवर के डोर से उनको एंट्री मिलता था। सो ये उनमें बहुत सारी कमियां थी। इसमें वो नहीं है, इसमें सेपरेट डोर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप पीछे बैठोगे तो रिक्लाइन सीट्स है इसके, बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है आपको। सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो एज कंपेयर अगर कोई अगर एक ऐसी व्हीकल लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल क्रेटा, अभी फॉर एग्जांपल मैं इसकी कंपैरिजन में क्रेटा के साथ करूंगा, बिकॉज बोथ आर 5 सीटर्स एंड बोथ आर कमिंग इन सेम प्राइस ब्रैकेट। बट ऑब्वियसली दोज आर डिफरेंट, बिल्ट डिफरेंट है उनका। ये लैडरॉन फ्रेम पे बनती है, वो मोनोकॉक है, बट द फीचर्स यू आर गेटिंग, द पावर ऑफ इंजन यू आर गेटिंग एंड द स्टेबिलिटी यू आर गेटिंग इज वे मोर देन क्रेटा। सो इट इज़ अ वेरी गुड व्हीकल। ओके, तो आपने माइलेज ठीक है शॉर्ट में बताया था उस समय, तो थोड़ा बता सकते हाईवे पे एंड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कितना कुछ? सो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मुझे एक 15 तक मिलता है एवरेज, एंड हाईवे पे 18 तक चला जाता है। ये अपन 18 क्रूज किया या मतलब कैसे? ना, मैंने क्रूज मतलब मिक्स बोल सकते हो आप। ओके, मिक्स किया था मैंने, मतलब क्रूज एंड विदाउट क्रूज हाईवे 18 तक मिला था मुझे। टैंक टू टैंक निकाला कभी आपने इसमें? टैंक टू टैंक नहीं निकाला है मैंने आज तक। मैं तो जो यहाँ पे जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर ही मैं मतलब रिलायबल हूँ, डिपेंड हूँ, मैंने कभी निकाला नहीं है। सर, तो मैं जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हो, सो मुझे ये डाउट है, क्वेश्चन तो क्या ही है कि जैसे कि इतने सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, मतलब मंथ टू मंथ आते ही रहते व्हीकल। महिंद्रा के भी लास्ट जो थे B6 XUV9 और ये भी XUV। सो इतने सारे गाड़ियाँ आ रहे हैं महिंद्रा के, तो क्या कुछ चल रहा है महिंद्रा में, मतलब कैसा कुछ इतने, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत सारे थे B6 में, उनमें ग्लिचेस वगैरह देखने मिले कुछ लोगों के। तो मैं यही जानना चाहूँगा, मतलब फ्यूचर क्या है, क्या चल क्या रहा है महिंद्रा का? मैं इस तरह से ये करूँगा कि जितना अभी ये गाड़ी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक ऑटो पार्किंग ब्रेक है, या फिर एडास है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, बट इन अ वे इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो, बिकॉज उसका रिलायबिलिटी इवन मैं खुद डाउटफुल हूँ। नॉट ओनली इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा, महिंद्रा और anyone that for that coming, it is applicable for global players like Volkswagen and Toyota also, because उनके भी बहुत सारे ग्लिचेस है जो हमको यहाँ पे बैठ के इंडिया में नहीं पता चलते, बट मैं जा चुका हूँ, तो आई नो दैट कि ग्लिचेस आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लिचेस आ सकते हैं और यू कैन नॉट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो मेरा तो ऐसा रहेगा कि मतलब ये मेरा है पर्सपेक्टिव या फिर मेरा ये ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, जितना ज़्यादा मैकेनिकल उतना बेटर इन कार में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। जितना हम कम रिलाय रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जैसे एडास है, इट इज़ गुड टू हैव फीचर बट इट इज़ नॉट मस्ट। यू शुड बी, मतलब आप अगर सो रहे हो तो आपको वो जगाएगा, और या फिर आप लेन से बाहर जा रहे हो तो आपको वो अलर्ट देगा, बट आप लेन से बाहर ही क्यों जा रहे हो? बिकॉज मतलब ठीक है, ये वो कब हेल्प करेगा इनकेस अगर आपको कुछ हेल्थ में इशू आता है, या फिर आपको सच में टायर्ड हो चुके हो और नींद लग गई, देन इट इज़ हेल्पफुल। बट आजकल हम लोग यूट्यूब में देखते हैं कि लोग मतलब फॉर वीडियो बनाने के लिए गाड़ी को इसमें हाईवे पे क्रूज करते हैं, क्रूज कंट्रोल और एडास के भरोसे छोड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो ये बहुत गलत है। तो सो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जितना कम रिलाय रहेंगे हम लोग उतना बेटर है। ओके, सो यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं लोग। हाँ, उसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं रह सकते। बट यस, अभी फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि बहुत सारे नए गाड़ी आ रही है, जैसे टाटा सियारा आई है अभी, महिंद्रा के बहुत सारे अभी 7XO आने वाली है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों आ रहा है गाड़ियों में? कि बिकॉज लोगों को वो चाहिए, और दैट इज मतलब दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्योंकि टेक से भी जो बोलते हैं, जो उसमें से कार भी अपनी एक, सो कार हैज बिकम वन गैजेट राइट नाउ इन टूडेज वर्ल्ड, विच इज नॉट करेक्ट। बट अभी हम लोग वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई इट, बिकॉज लोगों को भी वही चाहिए। सो मैन्युफैक्चरर भी बना रहे हो, टाटा ले रहे हो, महिंद्रा ले रहे हो, या फिर फोक्सवैगन ले रहे हो, या फिर हुंडई ले रहे हो, डजंट मैटर। इलेक्ट्रॉनिक्स वो गाड़ी में है, तो वो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम करेगा।
इफ यू आर यूजिंग इट एक्सटेंसिवली, जितना आप उसको प्यार से यूज करोगे, जितना आप उसको कम स्ट्रेस दोगे, उतना वो आपको भी हेल्प करेगा और वो लॉन्ग टर्म भी रहेगा। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है ये गाड़ी के बारे में, या फिर मैंने बहुत सारी जो बाकी गाड़ी चलाई है उनमें। सो ये कुछ था सर का ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी सर आपको रिग्रेट है कार के साथ में कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। जो लोग लेना चाहते हैं थार रॉक्स उनको रिकमेंड करोगे आपकी ये कार? डेफिनेटली, 100% रिकमेंडेड। सो थैंक यू सो मच सर Thank you so फॉर much. गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Yes, thank अच्छा you. लगा आपको मिल के और Thank बहुत you. कुछ जानने को मिला आपसे। Yes. सो थैंक यू सो मच। ये कुछ सर का रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।